गोल्ड यानी सोना। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, पर सोने की लोकप्रियता कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। सोना ना ही सिर्फ सजने संवरने का एक जरिया है, बल्कि ये इंडियन लेडीज़ का बहुत ही पसंद किए जाने वाला वन ऑफ द बेस्ट सेविंग मोड भी है। शेयर्स में इन्वेस्ट करने का चलन तो इंडिया में अभी शुरू हुआ है, पर हमारे देश की लेडीज़ ने पहले ही इस चलन को अपना लिया था। अपना पैसा सोने में इन्वेस्ट करके वो ना सिर्फ अपने सजने संवरने का ख्वाब पूरा करती, बल्कि मुसीबत पड़ने पर इसका इस्तेमाल अपने परिवार की मदद के लिए भी करती। खैर, ये बात तो सोने की लोकप्रियता की थी, पर अब लोगों में सोने से ज़्यादा सोना बनने यानी गोल्ड माइनिंग कैसे होती है, ये जिज्ञासा बढ़ने लगी है। खास करके उन लोगों में जिन्होंने KGF जैसे शानदार मूवी देखी है। आपने सुना तो होगा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, पर आज हम आपको इसी चमकती चीज़ यानी सोने के बारे में बताएंगे कि आखिर सोना आपके पास कैसे पहुंचता है। नहीं, ऑफ कोर्स वो तो आप पैसा देके ही खरीदते होंगे। हमारा मतलब था कि सोना मिट्टी से कैसे निकाला जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, आखिर में फिनिश्ड रॉ मटेरियल ऑफ गोल्ड कैसे मार्केट में अवेलेबल होता है वैरायटीज़ ऑफ ज्वेलरी मेकिंग के लिए। तो बने रहे वीडियो में, जानेंगे प्रोसेस को डिटेल में। सोना निकाला कैसे जाता है, ये जानने से पहले जानेंगे सोना आखिर आता कहाँ से है। सोना प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला एलिमेंट है। हमारी पृथ्वी के गहराई में बेशकीमती चीज़ों का विशाल भंडार है, जैसे कि पीने के लिए पानी, सोना, चांदी, तांबा जैसे मेटल्स और पेट्रोलियम जैसे मिनरल्स। सोने के निर्माण की बात की जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार सोना फॉसिल के कारण धरती के अंदर तैयार हुआ था, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर कॉमेट्स यानी धूमकेतु की वर्षा हुई थी और सभी प्रकार के मेटल धरती के अंदर गहराई में समा गए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि रसायन विज्ञान या केमिकल रिएक्शन के जरिए सोने का निर्माण करना संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, ये तो पता चल गया कि सोना कैसे बना या सोने का निर्माण कैसे हुआ, पर अब पता कैसे चलेगा कि सोना आखिर धरती के किस हिस्से में छुपा है। मतलब धरती की गहराई में सोना कहाँ है, ये कैसे पता किया जाए। ऐसे में GPS नाम की एक मशीन का उपयोग किया जाता है। जमीन के अंदर सोना पता करने के लिए सबसे पहले भूवैज्ञानिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR का इस्तेमाल कर भूमि में सोने की मौजूदगी का पता लगाते हैं। यह रडार ज़मीन की मिट्टी की डेंसिटी और मैग्नेटिक गुणों की मौजूदगी को रिकॉर्ड करता है। इसके आधार पर ग्राफ तैयार किया जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि मिट्टी के नीचे कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। इसके बाद सटीक जानकारी के लिए ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग कर थोड़ा सा मलबा बाहर निकाला जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। इस तरीके से ज़मीन के नीचे मौजूद मेटल की सही जानकारी प्राप्त कर ज़मीन को खोदना शुरू किया जाता है। अब जब हम जान चुके हैं कि सोना कहाँ मौजूद है, तो अब हम उसे निकालने का प्रोसेस भी जान लेते हैं। आमतौर पर सोना बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है, हालांकि इसे सिल्वर, कॉपर, जिंक और लीड से भी निकाला जा सकता है। यहाँ तक कि समुद्री पानी से भी सोना निकाला जाता है, जो कि 1 टन पानी से 1 ग्राम सोने का लगभग 40वां भाग निकलता है। लाभ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह पर्याप्त नहीं है। सोना आमतौर पर 2 तरह के डिपॉजिट में पाया जाता है, लॉर्ड या वेन डिपॉजिट और प्लेसर डिपॉजिट। अब आपके मन में आया होगा ये डिपॉजिट क्या होता है। कोई बात नहीं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। लॉर्ड या वेन डिपॉजिट कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ये है एक्चुअली एक ही चीज़, बस थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। आपको ये भी एक्सप्लेन करते हैं। वेन डिपॉजिट यानी सोना चट्टानों की वेन छोटी दरारों में एक चमकीले पत्थर रूपी दूसरे मिनरल्स के साथ मिक्स होता है, जो आसपास की चट्टानों में विभाजन भर देता है। सोने को आसपास की चट्टानों में ड्रिल या ब्लास्ट करके निकाला जाता है। लॉर्ड डिपॉजिट यानी बड़ी दरारें भूमि के अंदर काफ़ी गहराई तक जाते हैं। भूमि के अंदर माइनिंग के लिए माइनर्स वेन के साथ खुदाई करते हैं और इसके बाद नुकीले औजार या छोटे विस्फोटों का इस्तेमाल कर सोने के और को चट्टानों से अलग कर देते हैं। अब सोने को इकट्ठा कर रिफाइनिंग के लिए मिल में भेज दिया जाता है। लॉर्ड या वेन डिपॉजिट के अलावा भी एक और डिपॉजिट होता है, जिसे कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट ये सोना और के बड़े टुकड़े और दाने होते हैं, जो कि लॉर्ड डिपॉजिट से नदी की धारा के साथ बहकर आ जाते हैं और सामान्य तौर पर रेत या कंकड़ के साथ मिक्स हो जाते हैं।
प्लेसर डिपॉजिट को माइन करने के लिए 3 मुख्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है: हाइड्रोलिक माइनिंग, ड्रिजिंग और पावर शॉवलिंग। इन सभी तरीकों में ग्रेविटी का इस्तेमाल बेसिक छंटाई बल के तौर पर किया जाता है। सोना निकालने के लिए कौन सी माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा, ये डिपॉजिट के प्रकार पर निर्भर करता है। माइनिंग तकनीक से सोना निकालने के बाद इसे रिफाइन करने के लिए 4 मुख्य प्रक्रियाओं में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शामिल है फ्लोटेशन, साइनाइडेशन, अमलगमेशन और कार्बन इन पल्प। सोने को और से अलग करने यानी रिफाइन करने के लिए कई मेथड्स हैं, जिनमें से किसी एक का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है फ्लोटेशन। इस प्रोसेस में सोने को और से अलग करने के लिए हवा और कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद और को एक घोल में डाला जाता है, जिसमें फ्लोटिंग एजेंट जो पानी में झाग पैदा करता है, एक कलेक्टिंग एजेंट जो सोने के साथ जुड़कर एक ऑयली फिल्म बनाता है जो एयर बबल्स में चिपकती है, और एक ऑर्गेनिक केमिकल्स का मिश्रण जो दूषित पदार्थों को एयर बबल्स के साथ चिपकने से बचाता है। तीनों को डाला जाता है। अब पानी में हवा या गैस मिलाई जाती है और बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं। सोना एयर बबल्स के साथ चिपक जाता है। ये बुलबुले पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और सोने को बुलबुलों की लेयर के साथ अलग कर लिया जाता है। दूसरा, साइनाइडेशन। इस प्रोसेस में भी सोने को इम्प्योरिटीज से अलग करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ और को साइनाइड के कमज़ोर घोल वाले टैंक में रख दिया जाता है। इसके बाद जिंक को टैंक में डाला जाता है। जिंक की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और अंत में सोना और से अलग हो जाता है। अब सोने को फिल्टर कर साइनाइड घोल से अलग कर लिया जाता है। तीसरा, अमलगमेशन। अमलगमेशन प्रोसेस बिल्कुल साइनाइडेशन प्रोसेस की तरह ही है, लेकिन इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल थोड़े अलग हैं। इसमें सबसे पहले और को प्लेट्स के ऊपर एक घोल में रखा जाता है, जिसे मरकरी के साथ ढका जाता है। मरकरी सोने को अट्रैक्ट करता है और एक अलॉय का निर्माण करता है। अब इस मिश्रित धातु को गर्म किया जाता है, जहां मरकरी उबलकर गैस में तब्दील हो जाती है और सोना वहीं रह जाता है। मरकरी को इकट्ठा करके रिसाइकिल कर दोबारा इस प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा, कार्बन इन पल्प। इस मेथड में भी साइनाइड का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ सोने को अलग करने के लिए जिंक की जगह कार्बन का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले और को पानी के साथ मिलाकर एक पल्प तैयार किया जाता है। अब सोने को घोलने के लिए साइनाइड को शामिल किया जाता है और उसके बाद गोल्ड के साथ बांधने के लिए कार्बन डाला जाता है। इसके बाद कार्बन पार्टिकल्स को पल्प से अलग कर दिया जाता है और इनमें गर्म कॉस्टिक कार्बन सॉल्यूशन रख दिया जाता है, जो सोने को कार्बन से अलग कर देता है। यदि अभी भी गोल्ड पर्याप्त शुद्ध नहीं हुआ तो इसे पिघलाया जा सकता है। इसके लिए गोल्ड को फ्लक्स नामक एक केमिकल सब्सटेंस के साथ गर्म किया जाता है। ये फ्लक्स इम्प्योरिटीज के साथ बन जाता है और पिघले हुए सोने पर तैरने लगता है। इसके बाद सोने को ठंडा कर सांचे में डालकर ठोस में बदल दिया जाता है और फ्लक्स के साथ इम्प्योरिटीज को सॉलिड वेस्ट के रूप में अलग कर दिया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।